आज की कहानी का नाम है बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर क्यों आशा जी ने अपने बहू से माफ़ी मांगी। रश्मि, आज रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा कर खस्ता कचौरी और गुड़ के चावल बना दे। रश्मि की सासू जी आशा जी ने कहा। दोपहर के 2 बज रहे थे। रश्मि पूरी रसोई समेट चुकी थी। सिर्फ सासू जी ही बची थी खाने खाने में। सारा काम खत्म कर वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी कि तभी सासू जी ने फरमान जारी किया। रश्मि के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। उसे तो अब आदत हो गई थी। उसकी सासू जी खाने पीने की बड़ी शौकीन थी और रश्मि के हाथ में तो वाकई माँ अन्नपूर्णा का वास था। चल दी रश्मि रसोई की ओर, यह सोचते हुए कि थोड़ी देर का आराम भी गया। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे स्कूल से घर आ गए तो कहाँ कोई काम या आराम हो पाएगा। सासू जी की फरमाइश पूरी करने के बाद बच्चों का नाश्ता, फिर रात के खाने की तैयारी, बाकी सारे घर के काम, बच्चों का होमवर्क इत्यादि करते हुए रश्मि को सोने में रात के 11:30 बज गए। अगले दिन फिर वही भाग दौड़। उठ गई रश्मि 5 बजे और दिन की तैयारी में लग गई। आज रश्मि की देवरानी प्रिया घर आई थी। आज सासू जी ने फिर पूरा खाने बनाने के बाद फिर पकवान की फरमाइश की। बना तो दिया रश्मि ने, लेकिन आज उसे इस बात का बुरा लगा कि सासू जी सिर्फ मुझसे ही क्यों बनवाती है। पकवान कभी प्रिया को भी तो कह सकती है। रश्मि की देवरानी प्रिया नीचे वाले फ्लोर पर ही रहती थी। फिर भी 2-3 महीने में एक ही बार अपनी सास और जेठानी से मिलने आती थी और सासू जी उसे साथ बैठाकर रश्मि के हाथ के पकवान खिलाती और मीठी बातें करती। प्रिया ऑफिस जाती थी और रश्मि घर पर रहती थी तो सासू जी कहती थी कि प्रिया थक जाएगी, क्या क्या करेगी। असल बात तो यह थी कि प्रिया के मायके से हर त्योहार पर सासू जी को बहुत सारे उपहार मिलते थे तो वो उसे कुछ न कुछ कहती। रश्मि के मायके वाले पैसे से उतने मजबूत नहीं थे तो ज़्यादा कुछ कर न पाते। रश्मि को यह बात पता थी पर वो कुछ बोलती नहीं थी। उसके पति राघव को यह बात पता थी। वो रश्मि से कहते भी कि मैं माँ से बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। यह भेदभाव सही नहीं, पर रश्मि उन्हें रोक देती। एक दिन शाम के वक्त जब रश्मि चाय देने आशा जी के कमरे में गई तो देखा कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें अस्पताल ले गई। राघव को फोन करके सब बताया और कहा बच्चों को रश्मि के मायके छोड़ दे। राघव बच्चों को छोड़ने के बाद जैसे ही अस्पताल पहुंचे वैसे ही डॉक्टर बाहर आए और बताया कि आशा जी को लकवे का दौरा पड़ा है। उनकी स्थिति अभी स्थिर है। आप 2-3 दिन में उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन उनके शरीर का दायां हिस्सा अब काम नहीं करेगा। यह बात सुनकर रश्मि और राघव बहुत घबरा गए। तब तक वहां रश्मि के देवर गौतम भी आ गए। गौतम को सारी बात बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। राघव ने उसे संभाला और कहा
संभाल अपने आप को छोटे, माँ को अब हमें मिलकर संभालना है। प्रिया कहाँ है? गौतम क्या कहता? जब उसने प्रिया को फोन किया तो प्रिया बोली, तुम सब हो ना वहाँ, तो मैं आकर क्या करूँगी? और तुम जानते ही हो, अस्पताल जाकर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। ऐसी बात सुनकर गौतम ने आगे बिना कुछ बोले ही गुस्से में फ़ोन काट दिया। बाद में आएगी भैया, आप बताइए क्या फॉर्मेलिटी करनी है? आप दोनों यही रहो, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, गौतम ने कहा। रश्मि ने सारी बात सुनी और समझ गई कि प्रिया नहीं आएगी। प्रिया जैसी भी हो, पर गौतम अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करता था। खासकर रश्मि के बच्चों को तो सर पर चढ़ाकर रखता था। अगले 3 दिनों में रश्मि ने आशा जी की बहुत सेवा की। उसके मायके वालों ने उसके बच्चों को संभाल लिया। राघव और गौतम ने ऑफिस से छुट्टी ले ली, पर प्रिया एक बार भी अस्पताल नहीं आई। सबकी मेहनत रंग लाई। 3 दिन बाद आशा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह जैसी ही घर पहुंची, बच्चे दादी दादी कहकर चहकने लगे। घर आकर आशा जी को बड़ा सुकून मिला। आशा जी का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। उनके लिए उनके बेटे बहू ने पूरे दिन की नर्स रख ली थी, लेकिन आशा जी का सारा काम रश्मि अपने देखरेख में ही करवाती। उनके खाने पीने से लेकर दवा दारू और फिजियोथेरेपी सबके लिए मौजूद रहती। 3 महीने बीत गए। आशा जी का दाया हिस्सा अब 70% काम कर रहा था और रोज रश्मि की सेवा और सही देखरेख से उनका स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। रश्मि को वह अब बहू नहीं, बेटी के रूप में देखने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों पर से कोई चश्मा उतर गया हो। आज उनसे मिलने प्रिया आई। उसके पास काफ़ी सारा सामान था। आशा जी के पास बैठकर बातें करने लगी। प्रिया को लगा आज भी भाभी के हाथ के बढ़िया पकवान खाऊंगी, 2-4 मीठी बातें करूंगी, सारा सामान सासू जी को दूंगी और निकल लूंगी। सामान देखते ही इतने दिन उनकी तबीयत ना पूछने का गुस्सा फुर हो जाएगा। आशा जी बोली, क्यों बहू, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? मिल गया समय मुझसे मिलने का? यह सारा सामान मुझे देने आई हो? प्रिया बोली, माँ, ऐसा क्यों कह रही है आप? काम की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई, पर गौतम तो आ ही रहे थे ना। और यह सारा सामान आपका है, मेरे मायके से आया है। आशा जी बोली, बहू, तो तुम अपने ऑफिस को ही अपना परिवार बना लो अब, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें कोई जगह नहीं दे पाऊँगी। मैं ना समझती कि रश्मि जैसी गुणवान बहू को किनारे कर तुमसे कोई उम्मीद कर रही थी, जो मेरी 3 महीने तक सुध भी लेने ना आई। मेरे लालच ने
मुझे अंधा बना दिया था, उसका मैं मरते दम तक पश्चाताप करूँगी। और यह सारा सामान तुम ही रखो, और जिस दिन तुम्हें लगे कि परिवार ज़रूरी है, उस दिन इस घर में दोबारा आना। यह बात सुनकर प्रिया रोते हुए बाहर चली गई। आशा जी की दवाई का समय हो रहा था, तो रश्मि उनके कमरे की तरफ गई और उसने सारी बात सुन ली। प्रिया को आता देख वो छुप गई। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में गई तो आशा जी बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भेदभाव मैंने तुम देवरानी जेठानी में किया वो सही नहीं था। आज मैंने जाना कि प्यार के आगे रुपए पैसे कुछ नहीं। रश्मि बोली, माँ जी, माफ़ी मत मांगिए, आप इस घर की बड़ी है। और रही बात मेरी, तो मेरा मानना है कि आप माँ है और आपका प्यार पाना मेरा सौभाग्य है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीख ली होगी और आपको आज की कथा पसंद भी आई होगी। आप भी अगर बहू हो या सास हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।